जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी की एक ऐसी विसंगत सामने आई है जिससे देखकर रक्षा मंत्री दंग रह गए, परेशान हो गए। वो विसंगति बताएंगे कि कैसे एक कर्नल की पेंशन सीओएस के बराबर होती है, कैसे वो पेंशन सीओएस के बराबर लेते हैं, सैलरी जो सीओएस को मिलती है उसके बराबर पेंशन ले लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे विसंगति पैदा की गई है ओआरओपी में। और जहां पर जेसीओआर को बहुत ही कम नाम मात्र के यानी 50% जो पेंशन मिलती है वो भी नहीं पहुंचती है, तो कैसे इस विसंगति को पैदा किया गया। और जब रक्षा मंत्री ने इसको देखा तो वो दंग रह गए। तो मैं पहले वो लेटर दिखाता हूं जिसमें रक्षा मंत्री को एक लेटर लिखा गया है जिसमें विसंगति के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो ओआरओपी टू डिसेबिलिटी पेंशन जेसीओआर, एनसीओ और ऑफिसर में विसंगति आई है उस पर उनको रिपोर्ट दी गई है, जिसमें एक सीएजी की रिपोर्ट थी जिसमें 40 से 50% ऑफिसर को जो पेंशन मिलती है वो डिसेबिलिटी होके रिटायर होते हैं। यानी कि अगर 100 ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं तो लगभग 50% ऑफिसर डिसेबिलिटी या कैटेगरी होके रिटायर होते हैं, जिससे कि उनको काफी फायदा होता है। फायदा इसलिए भी होता है कि अगर डिसेबिलिटी होकर रिटायर होते हैं तो इतना बड़ा अंतर कर दिया गया है डिसेबिलिटी का जवान और ऑफिसर में कि आप खुद देखेंगे, एक आंकड़े दिए गए हैं। एक कर्नल है, कर्नल अगर कोई कर्नल रिटायर होता है वो बेसिक उनको 1,05,175 रुपए पेंशन मिलती, बेसिक पेंशन। इसके बाद अगर डिसेबिलिटी पेंशन उनको 20% भी मिली तो 31,553 रुपए बेसिक में ऐड हो जाता है। अगर ये बेसिक में ऐड कर दिया जाए तो 1,36,728 रुपए उनको बेसिक मिलेगी जो रिटायर हो रहा है कर्नल डिसेबिलिटी होके। ये 20% का है, अगर 100% डिसेबिलिटी कर दी जाए तो बहुत बड़े आंकड़े आएंगे। इसके बाद जो बेसिक होती है उसमें डीए लग जाता है। अभी इस समय डीए चल रहा है 42%, तो 57,426 रुपए ये डीए भी उनको ऐड हो जाता है। अगर उनकी टोटल पेंशन देखी जाए तो 1,94,154 रुपए उनको पेंशन मिलती है। अब आप समझ सकते हैं ये पेंशन अगर देखा जाए तो 10 कर्मचारी भी जोड़ लो तो उनको 10 कर्मचारी की सैलरी के बराबर उनको पेंशन मिलती है जो डिसेबिलिटी होकर रिटायर होते हैं। और ये मात्र 20% डिसेबिलिटी का आंकड़ा दिया है। अगर 100% डिसेबिलिटी होकर जो रिटायर हो रहा होगा कर्नल, उनकी समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी बेसिक और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अभी इसमें यह कहा गया है कि जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनसे ज्यादा ये पेंशन लेते हैं, उनकी सैलरी से ज्यादा ये पेंशन लेते हैं 1,94,154 रुपए। ये उनकी पेंशन से भी ज्यादा सैलरी बन जाती है, सैलरी से भी ज्यादा उनकी पेंशन बन जाती है जो एक कर्नल डिसेबिलिटी होके या कैटेगरी होके रिटायर होते हैं। अब डिसेबिलिटी का बेनिफिट ऑफिसर जेसीओ ओआर में कितना अंतर है आप खुद समझ सकते हैं। जो 100% अगर डिसेबिलिटी होती है ओआर को, जेसीओ को, उनको मात्र 9,000 रुपए बेसिक मिलता है और जो ऑफिसर है 75 से 80,000 रुपए के आसपास बेसिक में बढ़ोतरी होती है। इसमें फिर डीए लगता है, तो आप समझ सकते हैं ये 4th ऑफ पे कमीशन में ऐसा इस लेवल को सही किया गया था, लेकिन जैसे 6th और 7th पे कमीशन आए इस डिसेबिलिटी में इतना बड़ा अंतर कर दिया गया ऑफिसर जेसीओ और ओआर में कि जेसीओ ओआर की डबल की गई मात्र, और ऑफिसर की लगभग 6 गुना से 7 गुना डिसेबिलिटी कर दी गई। ये लेटर लिखा है वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने, जो कि 14/4/2023 को लिखा गया है। और इसमें पूरे ये डिसेबिलिटी की विसंगति को पैदा जो किया गया है ये ऑफिसर की विसंगति है। ऑफिसर को बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी दी गई, जबकि जो भी चोट लगती है, कोई भी समस्या होती है, सबको दर्द उतना ही होता है। डिसेबिलिटी में इस तरह की विसंगति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऑलरेडी बेसिक में जमीन आसमान का अंतर है जेसीओ ओआर और ऑफिसर में। तो जब बेसिक में अंतर है तो डीए बेसिक के आधार पर मिलता है, तो डिसेबिलिटी में अंतर नहीं करना चाहिए था। डिसेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, एमएसपी बराबर होनी चाहिए, ये मांग है जेसीओ ओआर की। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।